नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। बैठा था बैठ जाता लोक भेद के साथ, पेंडे में सदगुरु मिली दीपक दीना हाथ। दीपक दीना हाथ वस्तु दीनी लखाए, कोटि जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। गुरु महाराज राह बताते हैं, युक्ति बताते, और वो युक्ति जीते जी मुक्ति का कारण होती है साथियों। गुरु महाराज क्या करते हैं, जो हमारा असली रूप है उससे हमें जोड़ते हैं। और वास्तव में हम जो असली रूप में बड़े सुंदर हैं। यदि वास्तव में आप और हम असली सुंदरता को देखना चाहते हैं तो उस ज्ञान रूपी दर्पण को आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। और ज्ञान रूपी दर्पण गुरु महाराज देते हैं। सुंदरता इसलिए अच्छी लगती है साथियों, क्योंकि हमारे हृदय में असली सुंदरता विराजमान, और हृदय में विराजमान सुंदरता को देखना है तो ज्ञान रूपी दर्पण चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, ज्ञान रूपी दर्पण मिल जाता है ना, तब भी कुछ नहीं होगा जब तक उसका अभ्यास नहीं कर। ज्ञान का भजन करने से, ज्ञान की साधना करने से, सुमिरन करने से ही वो समझ में आता है, क्योंकि अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली होती है साथियों। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 31 जनवरी 2023 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग माघ शुक्ल पक्ष की दशमी, विक्रम संवत 2079, माघ मास की 18 परविश, शक संवत 44 से माघ 11, तदनुसार मंगलवार 31 जनवरी 2023, सूर्यकालीन तिथि दशमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 11:53 पर, अगली तिथि एकादशी होगी। सूर्यकालीन योग ब्रह्म योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 10:59, अगला योग इंद्र होगा। सूर्यकालीन करण गर करण है। करण का जो समाप्ति काल है सुबह 11:53, अगला करण वणिज होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है, और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 1 फरवरी को रात्रि 12:39। चंद्रमा शम अपने नक्षत्र में संचरण करेगा, और चंद्रदेव आज वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि में चंद्रदेव ऊंच के माने जाते हैं। आज के जो ग्रह योगा योग है, प्रातकालीन लगन मकर लगन, लगन में सूर्यदेव संचरण कर रहे हैं। चंद्रदेव और मंगलदेव वृषभ राशि में, बुधदेव धनु राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शुक्रदेव और शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मेष राशि में, केतुदेव तुला राशि में। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर, इन्हीं ग्रह योगा युगों के आधार पर 31 जनवरी 2023 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:56, अवधि 43 मिनट। और ये 43 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त। कोई भी नया शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का लाभ का चौगड़िया सुबह 11:14 से लेकर दोपहर 12:35, अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:35 से लेकर दोपहर 1:56, शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:17 से लेकर शाम 4:38 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। और राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि और वाहन खरीदना उचित और अनुकूल माना नहीं गया है। ये सलाह मेरी मर्जी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करते हुए यात्रा पर निकलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 31 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों, साथियों, 31 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक मां भगवती का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। मां के श्री चरणों में श्रद्धानुसार आज मोगरे का इत्र अर्पित करें। तत्पश्चात ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करते हुए माई की श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित, माई को लाल चुनरी भेंट करें। पूजा के उपरांत कंजकों को लाल वस्त्र, लाल वस्तुएं और फल दक्षिणा के साथ श्रद्धानुसार आज भेंट करना
पूरे साल के लिए उत्तम उपाय है नमो नारायण। जैसा कि मैं आप लोगों से कहता हूं कि राशिफल अंत तक देखेगा, क्योंकि राशिफल के पहले भी एक अद्भुत उपाय बताता हूं, एक दिव्य प्रयोग बताता हूं, और राशिफल के बाद भी बहुत सुंदर दिव्य प्रयोग बताता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि साहब हम काम के लिए निकल रहे, घर से काम के लिए निकल, हमारे कामों में विघ्न और बाधा बहुत आती, क्या करें। ये विद्वानों का मत है, ऋषियों ने ये बात बताई कि जब भी आप घर से बाहर निकले और कोई विशेष कार्य के लिए निकल रहे तो अपने हाथ में 8 दाने काली मिर्च के रखें। जब घर के बाहर पैर कदम रखे उससे पहले ये दाने आगे बिखेर दीजिए और उस पर पैर रखकर निकल जाइए। अब पीछे मुड़कर मत देखिएगा, अवश्य आपके कार्य में जो विघ्न है, परेशानियां कम होगी नमो नारायण। अब मैं आपके राशिफल की बात करूंगा, ध्यान रखिएगा। राशिफल के अंत में भी एक अद्भुत उपाय बताऊंगा। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। सबसे पहले मेष राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, दूसरे भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण कर रहा है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है और आज कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार को लेकर मेष राशि वालों को उत्तम फल की प्राप्ति होगी। पारिवारिक उत्तरदायित्व में पूर्ति होगी, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, घर में बरकत भी होगी और बचत भी होगी। हाँ, थोड़ा खर्चा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा की वजह से थोड़ा सा कारोबार में उठापटक का भी संकेत नजर आए। अपनी महत्वाकांक्षा को काबू में रखें। अपनों के साथ मनोरंजन के क्षण बीते, ऐसा नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे रही। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कैरियर, एजुकेशन, शिक्षा, कामकाज के क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे और कैरियर और कारोबार के कार्यक्रम में कुछ अच्छा करने का सु अवसर भी मिलेगा। बस अपनों को से सलाह लें, अपनों के साथ रहे तो अच्छा रहेगा। क्या करें, आर्थिक क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें, क्या ना करें, स्वार्थवश कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं मेष राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय धीमहि तन्नो भूम प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं वृषभ राशि, लगन भाव में चंद्रमा, लगन भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर उत्तम लाभ, सफलता और खुशी का संकेत, मन बड़ा प्रफुल्लित और प्रसन्नचित, और आज चारों ओर का वातावरण आपके पक्ष में नजर आ रहा है। उत्तम फल प्राप्त होंगे, विशेष कार्य के लिए बहुत अच्छा अवसर है, किसी भी बड़े अधिकारी के द्वारा कार्य संपन्न कर सकेंगे। स्वजनों के सहयोग से मनोबल ऊंचा रहेगा, देश विदेश से शुभ समाचार प्राप्त होगी, मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता हासिल होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करें, परिश्रम और लगन से कार्य क्षेत्र में जुटे रहे, क्या ना करें, आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं वृषभ राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना बड़ा उत्तम रहेगा नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में चंद्रमा आज स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत, आज शत्रु आपको हानि पहुंचा सकता है, वो कामकाज में भी, कारोबार में भी, नौकरी में भी और परिवार और समाज में भी। इसलिए आज थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत जरूरी, किसी पर भी अधिक भरोसा करना उचित नहीं होगा और अपनी योजनाओं के प्रति सतर्क रहिएगा। संकट नहीं आए, कष्ट नहीं आए, धोखा नहीं हो, परेशानी नहीं आए, वाणी पर संयम रखें, कहां कितना और कैसे बोलना, इस बात पर विशेष ध्यान। निजी संबंधों को लेकर बहुत जरूरी है सतर्क रहना। और आपकी शादी हो गई है तो वैवाहिक संबंधों को लेकर परिशुद्धता और पवित्रता बहुत जरूरी है। परेशानी है, डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, क्योंकि आज बहुत से कार्य में आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तनाव नहीं लीजिएगा, मैं तनाव आप पर हावी हो ये नहीं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सावधानी अपेक्षित है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। विद्यार्थियों और युवाओं को विशेष सावधानी आज बरतनी पड़ेगी। क्या करें, माता पिता के साथ बैठे, माता पिता की बात सुने, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, क्या ना करें, माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी पक्ष में, 35% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे शुक्र हस्ताय धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्, बहुत सुंदर मंत्र है, जाप करने से कष्ट मिटेंगे नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि, 11वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र यानी रोहिणी नक्षत्र में संचरण करा। ग्रह गोचर की अनुकूलता है, मनोवांछित कार्य पूर्ण होंगे, सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, शत्रु बाधा और परेशानी में राहत मिलेगी और पारिवारिक सुख और सहयोग बना रहेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, आपके लिए आज का दिन बड़ा उपयुक्त है, लाभदायक है। उच्च शिक्षा में हासिल कर रहे विद्यार्थियों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा और युवाओं को कैरियर और कामकाज में मनोवांछित लाभ प्राप्त होगा। क्या करें, हिम्मत और साहस से कार्य करें, क्या ना करें, अनावश्यक किसी पर भी शंका नहीं करें।
शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय धीमहि तनो सोम प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, और 10वें भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर लाभ, सफलता, खुशी के अच्छे अवसर दे। आज का दिन बड़ा शुभ और अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होगी, कार्य व्यवस्था आपके अनुकूल होगी, कार्य व्यवस्था आपके नियंत्रण में होगी। कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे, धन प्राप्ति की मौका मिलेगा, देश विदेश से घूमने फिरने का अवसर मिलेगा, कारोबारी संबंध अच्छे और महत्वपूर्ण योजनाएं और महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध भी होंगे। प्रतिद्वंदी भी आज आपकी प्रशंसा करेंगे। लाभप्रद दिन है, आज खुशी का दिन है, मनोकामना जरूर पूरी, कानूनी झंझट से छुटकारा मिलेगा और कंपटीशन में सफलता। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए भी कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से आज का दिन अच्छा है। क्या करें, बस सामाजिक व्यवस्था को संतुलन बनाकर रखें। क्या ना करें, महत्वपूर्ण कार्य में, महत्वपूर्ण बातों में बिना सोचे समझे किसी को भागीदार ना बनाना। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पास हस्ताय धीमहि तनो सूर्य प्रचोदयात्। करिएगा जाप, कष्ट मिटेंगे। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, 9वें भाव में चंद्रमा। 9वें भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र में यानी रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय इस बात का संकेत दे रहा है कि मेहनत, परिश्रम, भाग दौड़ से कारोबारी, सामाजिक, पारिवारिक और नौकरी संबंधी उलझने आज थोड़ी कम जरूर होगी, लेकिन मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है, फुल ऑफ चैलेंज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। कन्या राशि वालों, यदि आप नौकरी में तो अपने उच्च अधिकारी से मधुर संबंध बना के रखें और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहेंगे तो मनोनुकूल सफलता के साथ साथ नई जिम्मेवारी और इंक्रीमेंट भी हो सकता है। और पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आज शुभ और धार्मिक करने का अवसर मिलेगा और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन में प्रयासों के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में परिश्रम और चतुराई से सफलता हासिल करें और आय के साधन अच्छे उपलब्ध रहेंगे। क्या करें, जीवन साथी, पारिवारिक सदस्य, आपके मित्र, इन सब की बातों पर थोड़ा सा आज गौर करना जरूरी है। क्या ना करें, बेवजह विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं कन्या राशि। ओम गज ध्वजाय विद्महे शुक्र हस्ताय धीमहि तनो बुध प्रचोदयात्। जाप करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि, 8वें भाव में चंद्रमा, और 8वें भाव में चंद्रमा स्वयं अपने रोहिणी नक्षत्र में संचरण करें। सितारा की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रही है। शत्रु गुप्त रूप से हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। आज किसी अपने से भी आपको धोखे की संभावना है। इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स, अकाउंट के मामले में उतार चढ़ाव का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी बरतिएगा। बिना सोचे समझे, बिना पढ़े किसी भी पेपर पर साइन आज मत करिए। आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष के रिश्तों में तकरार नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनाएगा। क्रोध नहीं करें, अपनों की सुने, क्योंकि धोखा भी है, परेशानी भी है, कष्ट भी है और मान सम्मान की चिंता है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। साथियों, विद्यार्थियों और युवाओं को लापरवाही और असावधानी के कारण दुख का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कामकाज में, पढ़ाई में लापरवाही और असावधानी नहीं रखें। लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करिएगा। गैरकानूनी कार्य, अनैतिक संबंधों से अपने आप को दूर रखना आज बहुत जरूरी है। क्या करें, वार्ता से विवाद को टालने का प्रयास करें। क्या ना करें, गैरकानूनी ढंग से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% ही लाभ का संकेत रहे तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तनो शुक्र प्रचोदयात्। जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 7वें भाव में चंद्रमा। 7वें भाव में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर समय अनुकूल और लाभदायक है। पारिवारिक अनुकूलता रहेगी, कार्य में एकता बढ़ेगी, परिवार के लोग साथ खड़े रहेंगे, कारोबार में लाभ मिलेगा, वैवाहिक जीवन सुख खुशियों से भरा रहेगा, नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे, अपनों के साथ आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। आज जीवन साथी का सुख मिलेगा, दाम्पत्य संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा, सूझबूझ और समझदारी से साझेदारी के कार्य में अनुकूल लाभ भी मिलेगा। नक्षत्र गणना युवाओं और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में संपूर्ण परेशानियों के निवारण का संकेत रही। राजनीति के क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा, बैंकिंग के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें, इच्छित कार्यों को पूर्ण करने के लिए पारिवारिक रजामंदी देख लीजिए। क्या ना करें, साहस और हिम्मत ना हारे भाई। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय धीमहि तनो भूम प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आज आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, 6ठे भाव में चंद्रमा। 6ठे भाव में चंद्रमा शम अपने नक्षत्रों में संचरण करा, समय शुभ और अनुकूल है। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका, नौकरी में जो विघ्न है, परेशानियां हैं, जो टांग खिंचाई हो रही, उससे मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कारोबार संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी,
किसी व्यवसायिक अनुबंध और समझौते की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और पारिवारिक सुख और सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षकों, मित्रों, पारिवारिक सदस्यों का अच्छा सहयोग मिलेगा। देश विदेश से कैरियर, कामकाज, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे समाचार मिलेंगे। क्या करें? तनाव और चिंता रहित होकर कार्य करिएगा। क्या ना करें? मित्रों से धोखा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं धनराशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। जाप करके देखिएगा, कष्ट और परेशान से छूटेगा। और जाप अपनी स्वेच्छानुसार करिए, कोई बंधन नहीं है कि आप इतनी माला करें, जितना आपको खुशी लगती है उतना करिएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण कराए। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि संयम और धैर्य का परिचय बहुत जरूरी। किसी भी कार्य में आज जल्दबाजी नहीं करिए, अपनों की सलाह पर गौर करिएगा। पारिवारिक रिश्तों की कदर करते हुए थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा संयम तो परिस्थिति में सुधार होगा। कामकाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। परिवार में सुलह और सहयोग से समन्वय बना रहेगा और सामाजिक जिंदगी को पूरा करने में आप अच्छे अवसर प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा और प्रतियोगिता के हिसाब से आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें? बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अपनों की आवश्यकताओं पर आज ध्यान देना। क्या ना करें? लिखित में कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं मकर राशि वालों। ओम काग ध्वजाय विद्महे खड़ग हस्ताय धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। करिएगा जाप, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण कर रहा है। आज सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। खुद पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी। बोल अमोलों को बोली, ये में तोल पीछे बोल। बोलों पर आज विवाद हो सकता है, इसलिए ऐसे बोल बोले जो मीठे हो। चुभते शब्दों से बचना। आज महत्वपूर्ण कार्य व्यावसायिक वार्ता को स्थगित रखना आपके लिए उत्तम रहेगा। परिवार में कलह नहीं हो, विवाद से बचना। माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, वाद विवाद से हानि उठानी पड़ेगी। अपनी वार्ता को गुप्त रखें और किसी बड़े व्यावसायिक सौदे में आज पूंजी निवेश नहीं करें। लेकिन क्योंकि चंद्रमा अपने नक्षत्र में संचरण कर रहा और उच्च का है, तो इन सारी उठापटक के बावजूद भी माता का आशीर्वाद मिलेगा और धन की प्राप्ति शाम तक जरूर कहीं न कहीं से होगी। क्या करें? माता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में आज किसी को अपना जो गुप्त भावनाएं हैं, गुप्त योजनाएं हैं, किसी को नहीं बता, मतलब योजनाओं को गुप्त रखें। शुभ अंक 2, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपके पक्ष में, 35% लाभ का संकेत दे रहे हैं कुंभ राशि वालों। ओम काग ध्वजाय विद्महे खड़ग हस्ताय धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। ये मंत्र आपके कष्ट मिटा देगा। इसका जाप करके ही घर से बाहर जाइएगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा। तीसरे भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय उत्तम है, भाई बंधुओं का सुख बढ़ेगा। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। कला और लेखन के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी। व्यवसाय में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। मार्केटिंग के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। आप युवा हैं, नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की संभावना है। विद्यार्थियों को चाहे प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे हायर सेकेंडरी हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, सफलता मिलेगी। क्या करें? अधिकारी वर्ग को प्रश्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें? स्वजनों की मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा था। मेरे साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मन अनुमान है, आपकी मर्जी न मना रहे। मित्रों, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, साहब हमारी कार्यों में उठापटक बहुत है, विघ्न बहुत है, 4 कदम आगे तो 8 कदम पीछे हो जाते, हम करें तो क्या करें? गणपति को बनाइए और ये अद्भुत है और ये कर लीजिएगा। हल्दी, जल में हल्दी घोल लीजिए। श्वेत दुर्वा, सफेद दुर्वा की बात करूं, श्वेत दुर्वा को आप हल्दी में भिगो दीजिए। सफेद रंग चंद्रमा, पीला बृहस्पति। तो क्या हुआ? चंद्रमा जब भी बृहस्पति के साथ बैठता है तो अच्छा योग बनता है। जब श्वेत दुर्वा को हल्दी में डुबो करके गणपति के चरणों में ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करेंगे 108 दुर्वा, तो आपके विघ्न, आपकी परेशानी, आपके कष्ट मिट जाएंगे। करके देखिएगा, आपको लाभ मिले। जब भी आप घर से बाहर निकले काम के लिए तो एक तुलसी का पत्ता निगल जाइएगा, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरा आकलन था, दबाव नहीं। हमेशा मैं कहता हूं मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं।
बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।